नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मरेले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में माँ की एक छोटी सी कहानी समझाना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, माँ जिसके बिना इस जीवन की कल्पना ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो मैंने कुछ समय पूर्व पढ़ी थी, इसका कविता पाठ आप सभी के समक्ष करना चाहता हूँ। और इस कविता के माध्यम से मैं आज उन सभी महिलाओं को, उन सभी स्त्रियों को, उन सभी नारियों को एक श्रद्धा सुमन अपने इस कविता पाठ के माध्यम से देना चाहता हूँ। और मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है माँ की एक छोटी सी रसोई की कहानी। जी हाँ दोस्तों, बचपन में हम सभी ने कहीं ना कहीं इस कहानी को जरूर देखा होगा। तो आइए मैं एक बार फिर से आपको उस कहानी से रूबरू कराने जाता हूँ। तो सुनते हैं आज की ये कहानी। मेरी माँ की वो रसोई जिसको हम किचन नहीं चौका कहते थे। मेरी माँ की वो रसोई जिसको हम किचन नहीं चौका कहते थे। माँ बनाती थी खाना और हम उसके आसपास रहते थे। माँ बनाती थी खाना और हम उसके आसपास रहते थे। माँ ने उस 4x4 कोने को बड़े सलीके से सजाया था। माँ ने उस 4x4 के कोने को बड़े सलीके से सजाया था। कुछ पत्थर और कुछ तख्ते जुगाड़ कर एक मॉड्यूलर किचन बनाया था। माँ ने उस 4x4 के कोने को बड़े सलीके से सजाया था। कुछ पत्थर कुछ तख्ते जुगाड़ कर एक मॉड्यूलर किचन बनाया था। माँ की उस रसोई में खाने के साथ प्यार भी पकता था। माँ की उस रसोई में खाने के साथ प्यार भी पकता था। कोई नहीं जाता था दर से खाली, वो चूल्हा सबका पेट भरता था। कोई नहीं जाता था खाली दर से, वो चूल्हा सबका पेट भरता था। माँ कभी भी बिन नहाए रसोई में नहीं जाती थी। माँ कभी भी बिन नहाए रसोई में नहीं जाती थी। कितनी भी सर्दी हो गहरी, माँ सबसे पहले उठ जाती थी। जो भी पकता था रसोई में, माँ भगवान का भोग लगाती थी। जो भी पकता था रसोई में, माँ भगवान का भोग लगाती थी। फिर कहीं जाकर हमारी बारी आती थी। उस सादे खाने में प्रसाद सा स्वाद था। उस सादे खाने में प्रसाद सा स्वाद था। पकता था जो भी, उसमें बहुत ज्यादा प्यार था। पहली रोटी गाय की दूसरी कुत्ते के नाम की बनती थी। पहली रोटी गाय की दूसरी कुत्ते के नाम की बनती थी। कहीं कोई औचक आ गया द्वारे, ये सोचकर कुछ बेनाम रोटियां भी पकती थी। कहीं कोई औचक आ गया द्वारे पर तो ये सोचकर कुछ रोटियां बेनाम भी पकती थी। रसोई के उन चंद डिब्बों और थैलों में, रसोई के उन चंद डिब्बों और थैलों में न जाने कितनी जगह होती थी। भरे रहते थे सारे डिब्बे, चाहे कोई भी मंदी होती थी। कुछ डिब्बे चौके के मेहमानों के आने पर ही खुलते थे। कुछ डिब्बे चौके के मेहमानों के आने पर ही खुलते थे और हम सारे के सारे रोज उन डिब्बों के इर्द गिर्द ही मिलते थे। हर त्योहार करता था इंतजार, हर बात कुछ खास होती थी। हर त्योहार करता था इंतजार, हर बात कुछ खास होती थी। कभी मट्ठी, कभी गुजिया, कभी घेवर की मिठास होती थी। माँ सबको गर्म गर्म खिलाकर खुद सारा काम कर आखिर में अक्सर खाती थी। माँ सबको गर्म गर्म खिलाकर खुद सारा काम कर कर आखिर में अक्सर खाती थी। सबको परोसती थी ताजा खाना, वो उसके हिस्से में अक्सर बासी रोटी आ ही आती थी। सबको परोसती थी ताजा खाना, वो उसके हिस्से अक्सर बासी रोटी ही आती थी। बहुत कुछ बदला माँ के उस चौके में। बहुत कुछ बदला माँ के उस चौके में। चूल्हा, स्टोव और फिर गैस आ गई। डिबरी लालटेन हट गई सारी और फिर रोशन करने वाली ट्यूबलाइट आ गई। नहीं बदला तो माँ के हाथों का वो अनमोल स्वाद जो अब भी उतना ही बेहिसाब होता है। कोई नहीं दूर तक मुकाबले में उस स्वाद के, वो संसार में सबसे अनोखा और लाजवाब होता है।
अब भी अक्सर माँ का वो पुराना चौका बहुत याद आता है। अब भी अक्सर माँ का वो पुराना चौका बहुत याद आता है। अजीब सा सुकून भरा एहसास होता है। मुंह और आंख दोनों में पानी आ जाता है। मुंह और आंख दोनों में पानी आ जाता है। मेरी माँ की वो रसोई जिसको हम किचन नहीं चौका कहते थे। माँ बनाती थी खाना और हम उसके आसपास रहते थे। माँ बनाती थी खाना और हम उसके आसपास रहते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये कविता आपको पसंद आई हो, मेरा ये कविता पाठ आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं नीलेश मरेले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।